हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक जल संसाधन के बारे में जानने वाले हैं कि जल संसाधन क्या है और भारत में जल संसाधन का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जल संसाधन क्या होता है। तो जल संसाधन उन सभी जल स्रोतों को कहते हैं जो विभिन्न मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जल संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी जल स्रोत जो विभिन्न मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्या कहलाता है? जल संसाधन। जैसे में नदी हो गया, झील हो गया, भूजल हो गया, वर्षा जल हो गया, सभी का उपयोग किया जाता है मानव द्वारा। तो यह सभी जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? जल संसाधन वे सभी जल स्रोत जो विभिन्न मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे में नदी, झील, भूजल, वर्षा जल इत्यादि। समझ में आया आपको जल संसाधन क्या कहलाता है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे अब चलते हैं कि भारत में जल संसाधनों का महत्व। भारत में जल संसाधनों का महत्व क्या है? तो पहला जो महत्व है से कृषि के उपयोग में जल संसाधन का महत्व है। कृषि का उपयोग में, जैसे भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है जहाँ सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब आप खुद बताइए कि कृषि प्रधान देश में जल अगर नहीं रहेगा तो कृषि का सिंचाई कैसे होगा? और सिंचाई नहीं होगा तो खेती अच्छा होगा नहीं। कितना सिंचाई खुद से करेगा आदमी? ठीक है ना? इसलिए जल का जो महत्वपूर्ण उपयोग कृषि में भी है। कृषि में जल का बहुत ज्यादा उपयोग है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आगे है विद्युत उत्पादन में। दूसरा जो इसका उपयोग है से विद्युत उत्पादन में, जैसे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, की जाती है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब आगे तीसरा पॉइंट है कि औद्योगिक उपयोग, जल का औद्योगिक उपयोग। जैसे जल कई उद्योगों जैसे कपड़ा, लोहा इस्पात और रसायन उद्योग में आवश्यक है। बड़े बड़े कंपनी में भी जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग जल कई उद्योगों जैसे इस सब में प्रयोग आता है। फिर चौथा उपयोग है घरेलू उपयोग। जो जल का चौथा उपयोग है घरेलू उपयोग, जैसे पीने में पेयजल, खाना पकाने में, साफ सफाई, स्नान आदि के लिए जल आवश्यक होता है। आपको यह समझ में आया चौथा पॉइंट भी। अब पांचवा पॉइंट है, पांचवा उपयोग है पर्यावरण संतुलन में। क्या पर्यावरण संतुलन में? जैसे जल पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक है और इससे जैव विविधता बनी रहती है। क्या इससे जैव विविधता बनी रहती है? तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।